वसुदेव घाट पूरी तरीके से कूड़े और प्लास्टिक कचरे से भरा हुआ है। बदबू के कारण घाट पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल हो गया है। मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन क्या बीजेपी 3 साल के भीतर यमुना की सफाई का अपना वादा पूरा कर पाएगी? ये बेहद बड़ा सवाल लगातार खड़ा हुआ है। दिल्ली में यमुना की सफाई का सिलसिला जारी है और फिलहाल हम मौजूद है यहाँ वासुदेव घाट पर। और यहाँ पर भी जो मशीनरी है वो रिजल्ट यानी कि जब चुनावों के रिजल्ट आए थे, बीजेपी ने जीती थी, उसके अगले दिन से ही वासुदेव घाट वो पहला घाट था जहाँ पर सबसे पहली मशीन जो है वो देखी गई थी। फिलहाल जो मशीन है वो चल रही है, शुरू हो चुकी है। यमुना की सफाई का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा खराब और बहुत ज्यादा भयावह अभी भी है, क्योंकि यमुना का जो पानी है वो साफ तौर पर काला नजर आता है। आप आंखों से साफ देख सकते हैं कि काला पानी यमुना में नजर आ रहा है। जो घाट है वो पूरी तरीके से गंदगी से भरे हुए हैं। एक बहुत गंदी जो स्मेल है वो पूरे घाट के चारों ओर महसूस की जा सकती है, सूंघी जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, यमुना की सफाई जो है वो की जा रही है, लेकिन कब तक यमुना साफ कर पाएगी बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि स्थिति बहुत बहुत ज्यादा खराब है। एक बार पूरी यमुना की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए पूरा काला पानी नजर आएगा, दूर दूर तक यमुना काली नजर आएगी और जो घाट है वो पूरी तरीके से गंदगी में भरे हुए नजर आएंगे। जो काई है वो जमी हुई है, जो गार्बेज है, जो गंद है, कूड़ा करकट है, वो सब घाटों पर नजर आएगा। चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर पूजा की सामग्री का सामान हो, वो सभी घाटों पर ऐसे ही फैले हुए हैं और गंदगी में इजाफा ही हो रहा है। और बहुत से जो गंदे नाले हैं वो बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के यमुना मैया में भी गिर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके का एक एक्शन प्लान बीजेपी बनाएगी, किस तरीके से बीजेपी काम करेगी, ये बहुत बड़े सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। और किस तरीके से जो वादा है भारतीय जनता पार्टी का यमुना की सफाई को लेकर, रिवर फ्रंट बनाने को लेकर और एक एमओयू जो साइन किया गया है वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने को लेकर, वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा अभी भी बनता है। हालांकि एक कदम, एक पहल बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई जब यमुना की सफाई को लेकर लगातार जो मशीनरी है वो अलग अलग घाटों पर चलाई गई है, लेकिन फिर भी जो हालात है, जो स्थिति है, जो सालों का जो परिश्रम है और जो सालों से गंदगी यमुना में जमी हुई है, उसको साफ करने के लिए क्या 3 साल बहुत है? एक सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि पिछली जो सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, वो बेहद नाकाम रही यमुना की सफाई करने में और वादे उनकी तरफ से भी किए गए थे, लेकिन यमुना की सफाई तब भी नहीं हो पाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये वादा पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए, पूरी यमुना की मशीन चल रही है, सफाई का काम जारी है। बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो पानी की सफाई के लिए लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि अंदर जो यमुना का जो स्तर है वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है। जो टीडीएस है यमुना का वो बहुत ज्यादा है, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पूरा काला पानी नजर आता है यमुना में, दूर दूर तक सिर्फ गंदगी नजर आती है। तो सवाल बहुत सारे हैं और कब तक ये जो क्लीनलीनेस ड्राइव है जो शुरू किया गया है यमुना को लेकर दिल्ली में, वो कब तक पूरा हो पाएगा, कब तक आंखों से जो सफाई है या फिर आंखों से कब तक देख पाएंगे कि यमुना मैया जो है कुछ कुछ अब बेहतर नजर आने लगी है, ये सभी सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली।